ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीडल्स। फ्यूचर के साथ नीडल्स कैसे मतलब हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी। शॉर्ट टॉपिक है ये। सो इसमें देखो, सर्जिकल नीडल कहते हैं। सर्जिकल नीडल क्या है? सर्जिकल नीडल्स आर नेसेसरी फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सूचर्स इन टिश्यूज, देयर फॉर दे मस्ट बी डिज़ाइन टू कैरी सूचर मटीरियल थ्रू टिश्यूज विद मिनिमल। कहते हैं सर्जिकल नीडल जो है क्या करते हैं, हमारे जो सूचर हम करते हैं उनकी प्लेसमेंट करती है टिश्यूज़ में। जैसे जैसे हम थ्रेड के साथ जो थ्रेड यूज़ करते हैं सूचरिंग के लिए, तो ये जो है नीडल के साथ ही हम जो है सूचर की प्लेसमेंट करते हैं टिश्यू में। सो देयर फॉर दे मस्ट बी डिज़ाइन टू कैरी सूचर मटीरियल थ्रू टिश्यूज़ विद मिनिमल। सो कहते हैं दे मस्ट बी डिज़ाइन टू कैरी सूचर मटीरियल थ्रू टिश्यूज़ विद मिनिमल, कि हम जितना भी हो सके इसके साथ हम सूचर का जो डिज़ाइन है वो कैरी करते। तो एक सिंपली जो है सिंपली नीडल है, उस शेप की नीडल होती है, जैसे इसको बोलती है स्वैग। ये आगे जो है फ्यूचर मटेरियल मीन्स थ्रेड है, बॉडी है और इसकी टिप है। एक सिंपली जो है सर्जिकल नीडल है हमारे पास। तो कहते हैं सर्जिकल नीडल्स जो है उसके जो फीचर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। दे मस्ट बी शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमल रेजिस्टेंस। कहते शार्प होती है जो सर्जिकल नीडल, रिजिड एंड स्टरलाइज्ड होती है। सो शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमल रेजिस्टेंस। कहते क्या है कि जो मतलब अगर ये शार्प होगी नीडल, तभी जो हमारे जो हम पेनिट्रेट कर रहे हैं टिश्यू में, तभी ये नीडल जो है वो पेनिट्रेट होगी और सूचर जो है वो बाइंड अप मतलब स्किन को बाइंड अप कर सकेगी। देन रिजिड कहते जो नीडल है उसकी नेक्स्ट जो है फीचर्स क्या है कि जो उसकी रिजिडिटी होती है, मींस हम जितना चाहे उसको बेंडिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सो रिजिड इनफ टू रेजिस्ट बेंडिंग, जेट फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड बिफोर ब्रेकिंग। देन नेक्स्ट स्टरलाइज्ड, sterilize and corrosion resistance to prevent introduction of microorganism on foreign body into the wound। और सबसे पहले कहते हैं जो स्टरलाइज्ड पैकिंग में आती है, ताकि जो हमारा जो वूंड है वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड ना हो सके, इन्फेक्शन ना हो सके। सो जब भी हम सर्जिकल जो नीडल का पैकेट है वो ओपन करते हो, तो जैसे मैंने आपको एंजियो ट्यूब का करवाया था कि हम कैसे ओपन करते हैं, इंटरनल पार्ट हमने टच नहीं करना होता, वो उसी मतलब असिस्टेंट मतलब एज ए असिस्टेंट हम वर्क करेंगे। जो परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर उसने ही ग्लव्स के साथ जो है वहाँ से नीडल जो है वो बाहर निकालनी है। ठीक है। सो ये एक स्टरलाइज्ड पैकिंग में जो है सर्जिकल नीडल जो हमारे पास अवेलेबल होती है। सो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल नीडल के, एक नीडल के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। कहते हैं ये जो है नीडल है वो जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। देन एज स्लिम एज पॉसिबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ। कहते हैं जितनी मतलब जितनी भी ये स्लिम हो तभी हमारी जो मतलब स्ट्रेंथ हो अच्छी आ गई। देन स्टेबल इन द ग्रैप्स ऑफ नीडल होल्डर। कहते हैं एक स्टेबल जो ग्रैप्स है वो नीडल होल्डर में मेंटेन होना चाहिए दोनों में सूचरिंग के लिए। देन एबल टू कैरी सूचर मटेरियल थ्रू टिश्यू विद मिनिमल ट्रॉमा। कहते हैं जो मिनिमल ट्रॉमा होता है हम उसके सूचरिंग के लिए टिश्यू की जो उसमें यही जो सर्जिकल नीडल्स है वो यूज़ करते हैं। देन शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमल रेजिस्टेंस। कहते हैं जो शार्प होती है इसलिए जितना भी हम पेनिट्रेट करना चाहिए टिश्यू में, हम मिनिमल रेजिस्टेंस तक इसको जो है टिश्यू में पेनिट्रेट करवा सकते हैं। देन रिजिड इनफ टू रेजिस्ट ब्रेकिंग ड्यूरिंग सर्जरी। कहते हैं रिजिड होता है कि जितना भी हम इसको बेंडिंग करना चाहे कर सकते हैं, तो जो इसकी रेजिस्टेंस जो है ब्रेकिंग मतलब ड्यूरिंग सर्जरी इनफ होती है। सो स्टरलाइज होती है। सो ये इसके क्या थे करेक्टर्स के? फर्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, एज स्लिम एज पॉसिबल। देन ग्रैप्स इसका नीडल होल्डर के साथ अच्छा आता है, स्टेबल होता है, मिनिमल ट्रॉमा में हम जितना चाहें इसको एबल टू कैरी कर सकते हैं, शार्प होती है, रिजिड होती है एंड स्टरलाइज्ड पैकिंग में ये जो हमारे पास अवेलेबल हो पैकिंग में आती है।
देन बेसिक नीडल का कहते क्या डिज़ाइन है। सो देखो बेसिक नीडल है, इसमें नीडल जो है एक स्वैग बना हुआ है, नीडल डायामीटर है, नीडल बॉडी है, नीडल लेंथ, नीडल पॉइंट, ये पॉइंट होता है नीडल, स्वैग है, देन डायामीटर होता है इसका, नीडल बॉडी बोलते हैं इसको। सो नेक्स्ट कोड लेंथ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कर्व्ड नीडल टू द स्वैग, कहते हैं जो कर्व्ड नीडल तो मतलब टू स्वैग तक जो है डिस्टेंस, उस पॉइंट को हम कोड लेंथ बोलते हैं। देन नीडल लेंथ द डिस्टेंस मेजर लॉन्ग द नीडल इटसेल्फ फ्रॉम पॉइंट टू एंड, रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द बॉडी ऑफ द नीडल इफ द कर्वेचर ऑफ द नीडल वर कंटिन्यू टू मेक ए फुल सर्कल। इस जो प्रॉपर जो सर्कल है नीडल का सर्कल में आ रहा है उसको हम रेडियस बोलते हैं, नीडल रेडियस। देन डायामीटर द गॉज और थिकनेस ऑफ द नीडल वायर, जो ये एक वायर टाइप बनी होती है नीडल, तो कहते हैं उसका डायामीटर जो है वो हम थिकनेस के साथ जो है देखते हैं। देन बेसिक नीडल जो है डिज़ाइन वो ऐसे है कि देखो इस ऑल सर्जिकल नीडल्स हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके, आई, बॉडी, पॉइंट। सो देखो क्या है, ये बॉडी है, देन पॉइंट है, आई है, स्यूचर है जहाँ पर हम थ्रेड लगाते हैं, देन स्वैग नीडल, इसको हम स्वैग बोलते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट द नीडल आई, कहते एक जो नीडल की टाइप है वो आई है, आई हम जिसको स्वैग बोलते हैं। सो स्वैग नीडल आर आईलेस नीडल परमानेंटली अटैच टू द स्यूचर स्ट्रैंड बाय द मैन्युफैक्चर। सो क्लोज्ड आइज, द क्लोज्ड आई इज सिमिलर टू हाउस होल्ड स्वैगिंग नीडल, 3 कैरेक्टर है, फ्रेंच है एंड स्वैग मीन्स आईलेस। ये जो चीज़ बनी होती है इसको हम आई बोलते हैं, जहाँ पर हमने हमारा जो है थ्रेड की जो है इंसर्टिंग होती है। तो इसमें देखो कन्वेंशनल नीडल क्लोज्ड आई के साथ, देन फ्रेंच आइड जो फ्रेंच टाइप की है, और क्लोज में देखो ये डिफरेंस है दोनों में। और ये देखो इसका आगे आप देख सकते हो कि ये सिंपली जो है क्लोज्ड एक होल बना है, इसमें 2-3 होल बनकर जो कर्व्ड शेप में आ रहे हैं इसको हम फ्रेंच आइड बोलेंगे। देन swagged needle are sometimes known as atraumatic needle because the thickness of needle and suture combined is much less with an eyeless needle। कहते हैं इसकी जो थिकनेस है वो लेस होती है आईलेस नीडल के साथ। सो एट्रोमेटिक नीडल जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। सो फीचर क्या है इसके, शार्प स्टरलाइन न्यू नीडल इज टाइम फॉर सर्जरी रेडी फॉर इमीडिएट यूज़ एंड सेव्स वैल्यूएबल टाइम। एक तो ये इसका कि ये शार्प होती है, और स्टरलाइन न्यू नीडल इस टाइम फॉर सर्जरी में मतलब हम अवेलेबल लेस स्टरलाइज्ड ही हमें मिलेगी। रेडी फॉर इमीडिएट यूज़ कहते हैं हम इसको रेडी ही होती है क्योंकि एक पैकिंग में आती है, सो हम इमीडिएट इसको यूज़ कर सकते हैं। देन से जो हमारा वैल्यूएबल टाइम्स है सेव करेगी। देन लेस टिश्यू डैमेज है, सिंगल स्यूचर स्ट्रैंड पैसेस थ्रू द टिश्यू, इसमें जो है लेस टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि एक बार में ही हमारी जो बॉडी है उसमें एडजस्ट कर जाएगी। द गैप मेड बाय नीडल इज़ फुली प्लेस्ड बाय द डायमीटर ऑफ द स्यूचर स्ट्रैंड, जो गैप है अगर मेड हो तो उसे फुली प्लेस्ड मतलब बाय द डायमीटर ऑफ द स्यूचर स्ट्रैंड के साथ उसके हेल्प के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं। चांसेस ऑफ लीकेज फ्रॉम द स्यूचर लाइन रिमोट, कहते हैं जो चांसेस जो लीकेज के और स्यूचर लाइन को रिमोट करती है। सो स्वैग नीडल जो है अपने पीछे भी मैंने जो सिंपली दिखाई थी वो है, ये देखो पॉइंट है इसका, बॉडी है, और स्वैग आई जहाँ पर जो है स्वैग आई इसको इसलिए हम स्वैग नीडल बोलते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रेट नीडल, दिस शेप मे बी प्रेफर्ड व्हेन suturing easily accessible tissue
So most of these needle are designed to be used in place where direct finger held manipulation can easily be performed. कहते हैं स्ट्रेट नीडल मीन्स जे टिशू के ज़्यादा हमने जो असेसिबल टिशू उसमें यूज़ करते हैं, ज़्यादा अंदर जो है इंसर्ट नहीं करनी होती, ये सिंपली जो है देखो स्ट्रेट शेप में है. सो यूज़ फॉर स्किन क्लोजर और लेप्रोस्कोपी में एंड कर्व्ड पोर्शन पास थ्रू टिशू ईजली. लेप्रोस्कोपिंग में हम इसको यूज़ करते हैं और अगर टिशू जो है मतलब कर्व्ड पोर्शन में हो तभी हम यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास आ गई कर्व्ड नीडल. कर्व्ड नीडल अलाउ प्रिडिक्टेबल नीडल turn out from tissue. The needle shaft require less space for maneuvering than a straight needle. So curvature may be 1/4, 3/8, 1/2 और 5/8. ये देखो कर इसकी जो शेप है कर्वेचर में बनी हुई है, कर्व में बनी हुई है, जो इस साइज़ की हमें मिलती है 1/2, 3/8, 1/4 एंड 5/8. सो कंपाउंड नेक्स्ट है कंपाउंड कर्व्ड नीडल डेवलप बाय एंटीरियर सेगमेंट ऑप्थेल्मिक सर्जरी. जब हम कोई अपनी आई की सर्जरी में यूज़ करते हैं, एंटीरियर सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको कंपाउंड कर्व्ड नीडल बोलते हैं. इट अलाउ द सर्जन टू टेक प्रिसाइज यूनिफॉर्म बाइट्स ऑफ टिश्यूज़ के लिए हम प्रिसाइज करते हैं सर्जन. सो इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉमन सेक्टरल जंक्शन, मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिग्मेटिज्म फॉलोइंग एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी. मोस्टली हम इसको जो है आई की सर्जरी के लिए जो कंपाउंड कर्व नीडल को हम यूज़ करते हैं. नीडल जो सो टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ जो नीडल लेंथ है वो 6, 8, 12, 18, 22, 30, 35, 40, 50 mm की जो नीडल लेंथ होती है. नीडल जो कर्वेचर है स्ट्रेट 1/2 सर्कल, 1/2 सर्कल डबल हो जाता है, 1/4, 1/4 डबल सर्कल की, 3/8 सर्कल, 3 सर्कल डबल एंड 5/8 सर्कल की होती है. क्रॉस सेक्शन में राउंड बॉडीड हैवी में यूज़ कर सकते हैं. कर्व्ड कटिंग हैवी, रिवर्स कटिंग देन माइक्रो पॉइंट स्पैटुला कर्व्ड. सो नेक्स्ट कर्व्ड नीडल के जो 1/2 है उसके फीचर क्या है. इजली टू यूज़ इन कन्फाइंड लोकेशन में बी obscured by tissue deep in the pelvic cavity. सो अप्लाइड एरिया मसल, आई, स्किन एंड पेरिटोनियम लेयर में इसको अप्लाई कर सकते हैं. और जो पेल्विक कैविटी उसमें डीप टिश्यू में जो जल्दी जो है कन्फाइंड हो जाती है. 1/4 जो है वो आई माइक्रो सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं. देन 3/8 कैन बी इजली मैनिपुलेटेड, यूज़ रिलेटिवली लार्ज एंड सुपरफिशियल वूंड के लिए. सो आइज़ नर्व के लिए, 5/8 कार्डियोवास्कुलर के लिए, स्ट्रेट के लिए, नेजल कैविटी के लिए. देन कंपाउंड डी कर्व जो है आई के लिए हम यूज़ करते हैं. ये एक सिंबल नीडल शेप है, पॉइंट टाइप है, जैसे राउंड बॉडीड है तो सिंबल राउंड बना है. कर्व्ड में जे वाली कर्व्ड बनी है. रिजर्व कटिंग में ये सिंबल जो है आपकी पैकिंग जो है नीडल की वहाँ पर शो होते हैं. नीडल पॉइंट जियोमेट्री जो पीछे हमने शेप्स देखी है सिंपल उसके अकॉर्डिंग के लिए. टेपर पॉइंट है तो सूटेड टू सॉफ्ट टिश्यू. रिजर्व कटिंग के लिए वेरी शार्प, आइडियल फॉर स्किन है. कन्वेंशन के लिए वेरी शार्प चाहिए, कट रेदर देन डायलेट. एंड टेपर कटिंग आइडियल और टफ फॉर कैल्सिफाइड टिश्यूज. ये सिर्फ आपने थोड़े से पॉइंट ही इसके याद रखने हैं. ये ट्रोमेटिक नीडल, ये देखो हम सिंपल थ्रेड इसमें यूज़ होता है. मैन्युफैक्चर कनेक्शन ऑफ नीडल एंड थ्रेड, नो लेस टाइम, नो रीस्टरलाइजेशन, नो केयर ऑफ नीडल टिप एंड नो क्रोजन.
सो मेन आपको यही आएगा कि सर्जिकल नीडल जो है वो क्या है, देन उसकी शेप्स कौन कौन सी है, उसकी जो सिंपली हम करैक्टर स्किट्स बोल सकते हैं, एक शार्प है, रिजिड है, देन स्टरलाइज्ड है। करैक्टर स्किट्स आपको पता चल गया, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, स्लिम हो तो जल्दी कंप्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, स्टेबल ग्रैप्स होना चाहिए, एबल टू कैरी फ्यूचर मटेरियल, शार्प, रिजिड, देन स्टरलाइज्ड में मिलते हैं। सो बेसिक नीडल डिज़ाइन आपको पता चल गया, स्वैग होता है, नीडल डायमीटर होता है, नीडल बॉडी होती है, नीडल लेंथ होती है, नीडल पॉइंट होते हैं इसके। उसके बाद जो बेसिक नीडल डिज़ाइन है वो इस शेप में होता है, आई बॉडी पॉइंट। देखो आई पॉइंट बॉडी फ्यूचर एंड स्वैग नीडल। देन द आई में जो है ये टू टाइप्स की, एक फ्रेंच एंड क्लोज्ड, जिसको हम क्लोज्ड आई एंड फ्रेंच आई बोलते हैं। नेक्स्ट स्वैग नीडल इस टाइप की सिंपली बनी होती है, स्ट्रेट नीडल स्ट्रेट होती है, इसको हम रिंजोस्कोपिंग या जो कवर्ड पोर्शन पास थ्रू टिश्यू ईजिली टिश्यू में जब करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कर्व्ड नीडल आ गई, इसके साइज बताए हैं 1/2, 3/8, 1/4, 5/8 जो कर्व्ड बने हुए हैं। कंपाउंड कर्व्ड नीडल है। सो ये नीडल की जो है टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, नीडल लेंथ की सेंटी की होती है, 6, 8, 12, 18, 22, 30 की। नीडल कर्वेचर क्या है, देन क्रॉस सेक्शन क्या है। देन कर्व्ड नीडल जो है टाइप कौन कौन सी, 1/2 है, 1/4 है, 3/8 है, इसके फीचर क्या है, और हम कौन कौन से एरिया पर अप्लाइड कर सकते हैं, लाइक मसल, आई, स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था कि नीडल एंड टाइप्स ऑफ एंड शेप ऑफ नीडल क्या है, आपको ये पहचान रखनी चाहिए कि कौन कौन सी नीडल किस शेप की है। ठीक है जी, आपको प्रैक्टिकल में ही जब आप काम करोगे तब आपको मतलब ये नॉलेज में होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।